अगर है हिम्मत तो कागज पटक कर दिखाएं। 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जहां करोड़ों रुपया 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए, और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे। कानून के अंदर रह करके गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए। ये नहीं चाहते देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये कहते शर्माते नहीं, ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। ये हमें अछूत दिखते हैं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं। ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला गया। जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य करने की तैयारी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी और मैं हूं सोमनाथ आर्या। अभी मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा के परिसर के बाहर, जहां पर अभी मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया है और इस लंबी अग्नि परीक्षा को उन्होंने पास कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि 82 सदस्यीय विधानसभा में गांगेय जो विधानसभा सीट है वो खाली रहा है, और आज जो विधानसभा में जो वोटिंग हुआ, जो ग्राउंड फ्लोर में जो वोटों की गिनती हुई, जो विश्वास मत हासिल करने की जो प्रक्रिया हुई, उसमें विश्वास मत 47 के मुकाबले 29। कहने का तात्पर्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित जो आरजेडी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, उनके पक्ष में 47 वोट प्राप्त हुए और विरोध में मात्र 29 मत मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन के इस विश्वास मत को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी, उसको लेकर बीजेपी का एक बड़ा खेमा लगातार 2-3 दिनों से सक्रिय रहा, और किसी तरह से भी चंपई सोरेन इस विश्वास जो मत है, विश्वास जो प्रस्ताव है, उसको पारित ना कर पाए, वो पास ना कर पाए और उसमें वो जीत हासिल ना कर पाए। इसके लिए लगातार बीजेपी का एक बड़ा गुट सक्रिय रहा, दिल्ली से लेकर झारखंड, रांची तक। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस विधानसभा के विश्वास मत के दौरान जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी उपस्थिति वोटिंग के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने दिल को छूने, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान दिल को छूने वाली कई बात कह दी। सत्ता पक्ष भी चौंक गया मुख्यमंत्री के उस संबोधन पर, वहीं विपक्ष भी खामोश हो गया। अमर बावरी जी जो विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने हालांकि खंडन करने की कोशिश की, लेकिन हेमंत भारी पड़ गए। उन्होंने एक बड़ी ही संजीदगी से, बेबाकी से अपनी बात मर्मस्पर्शी तरीके से झारखंड विधानसभा के पटल पर रखा। वो बात बहुत ही नपे तुले शब्दों में किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज के ऊपर, यह किसी और धारा में जा रही है। एक खास तबके के लोगों के द्वारा इन पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को दबाया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने एक बड़ी ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यूं ही बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया,
बाबा साहब के बौद्ध धम्म स्वीकार करने के पीछे बड़ी ही दारुण दास्ता रही है, वो था हिंदू वर्ण व्यवस्था। विधानसभा के पटल पर हेमंत सोरेन ने कहा, आज का जो विधानसभा का जो 2 दिवसीय सत्र है, जिसमें पहले दिन जो विश्वास मत हासिल करने की बात थी, उसमें चंपई जी विजय तो हो गए, लेकिन इस विजय के पीछे जो आज संभाषण हुआ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, वो काफी महत्वपूर्ण रहा। लोकतंत्र में अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए जो मंच मिला है विधायकों को, मंत्रियों को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, उस मंच पर अपनी बात रोकने के लिए ईडी की साजिशों का खुलासा हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें खास तौर पर निर्देश और चेतावनी दी थी कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन जी जब विधानसभा के परिसर में आए तो मीडिया के लोगों ने घेरा उनको। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अभी मौका नहीं है, समय नहीं है और कानूनी प्रावधानों की वजह से वो बात नहीं कर सकते। लेकिन जब वो विधानसभा के अंदर गए तो इस बात का खुलासा किया कि क्यों नहीं उन्होंने मीडिया से बात की। उन्हें निर्देश दिया गया था ईडी के अधिकारियों के द्वारा कि वो अपनी बात मीडिया के सामने ना रखें। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि विश्वास मत के दौरान अपनी बात वो विधानसभा में भी नहीं रख सकते। ये बड़ी बात ईडी के अधिकारियों ने चेतावनी के लहजे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कही थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा, चूंकि यह संवैधानिक सत्ता का एक प्रमुख केंद्र है, मंदिर है, जहां का सर्वा जो चीफ होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो विधानसभा को संचालित करने वाले होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। क्यों ना ईडी के अधिकारी यही बात विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहें और विधानसभा अध्यक्ष के अनुमति, अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुमति नहीं देते हैं तो फिर वो अपनी बात नहीं करेंगे। ईडी के अधिकारी खामोश हो गए। इससे पता चलता है कि ईडी के अधिकारियों पर कितना दबाव है। इस दबाव का खुलासा भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा के पटल पर कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लोग, जब से राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसके बाद से जो बीजेपी की जो अश्वमेघ यात्रा है, बिहार को जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में किया, उसके बाद झारखंड को कब्जे में करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की योजना बनी, साजिशें रची गई, जिस तरह से राजभवन में संलिप्त रहा। और एक बात खास तौर पे कह दूं, उन्होंने खुले तौर पर विधानसभा के पटल पे राजभवन यानी राज्यपाल पर खुले तौर पर आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन यानी राज्यपाल का अहम रोल है। राजभवन की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। ना जाने कितनी ही बातें हेमंत सोरेन ने अपने दिल की कही, लेकिन बौद्ध धम्म में जुड़े रहने की बात उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़कर देखकर कही कि किस तरह से, किस विषम परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग किया था। एक और आदिवासी जो शरणा कोड, धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, वहीं इसी दौर में विधानसभा के पटल पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कहकर चौंका दी कि आज परिस्थिति वैसी बनती जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह आदिवासियों को भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ सकता है। बड़ी चौंकाने वाली बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ये सोचते हैं कि अन्य विपक्षी नेताओं की तरह उन्हें कच्चा निगल लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं और जब आप उसे कच्चा निगलेंगे तो विपक्षी दल, खासतौर पर बीजेपी की अतड़ियां फाड़ कर वो बाहर निकल जाएंगे। हेमंत सोरेन का स्वर हालांकि तल्ख नहीं था, लेकिन बातों में बड़ी गंभीरता थी और उनकी हर बात पर विधानसभा में सत्तारूढ़ जो दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, उनके नेताओं ने न केवल मेज थपथपाकर तालियां बजाकर स्वागत की, बल्कि विधानसभा में भी हेमंत आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, इसके नारे के साथ जो है विधानसभा में उनका संभाषण गूंजता रहा। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी हूं और
आदिवासियों के दमन का सिलसिला कोई नया नहीं है, यह सिलसिला काफी पुराना है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, धम्म को लेकर, धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के उत्पीड़न को लेकर ईडी, सीबीआई और ना जाने कितनी केंद्रीय एजेंसियों पर हेमंत सोरेन ने निशाना साधा। और पूरा का पूरा आज विधानसभा का जो आप सभागार देख रहे हैं, ये झारखंड विधानसभा का सभागार है, यहाँ काफी सारे लीडर्स जो है मीडिया को अपनी बयान दे रहे हैं। संजीव राय जी भी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है रघुवर दास, उनको हराया था, उनका संभाषण चल रहा है। और इस तरह से पूरी मीडिया का जो जमावारा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और बड़ा ही यहाँ पर एक खास किस्म का माहौल है। और इस खास किस्म के माहौल में चंपई सोरेन जी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर
बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी, इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है
देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाएं कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे। नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे हैं। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए। और मुझे पता था कि मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे, और नतीजा ये हुआ आखिरी सांस तक कुछ भी करो 5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए। बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा। यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो साला भूत भागेगा कहां? माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा कहां? यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ।
क्या कहावत है कि हम करे तो गुनाह, ये करे तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहां के खनिज संपदाओं को, जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उसको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता बही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया, वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर। जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है मेरा भी यही असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय। लेकिन यह बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प है। ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के टेबल में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है। अभी तो गवर्नर हाउस का कोरम पूरा हो गया। अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे? अध्यक्ष 150, 200 सांसदों का निलंबन। क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति देश में। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर अपने आप को आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और 32 पेज का इन्होंने अभिभाषण पढ़ा। हम लोग लाख चिल्लाते रहे। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पढ़ के क्या होगा जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? आज हर चीज पिछले दरवाजे से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है। और वक्त फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। के साथ आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी, कैमरामैन दीपक देव के साथ सोमनाथ आर्या, रांची विधानसभा, झारखंड।